नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। आप सभी का मैं भरे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उसके साथ साथ अच्छा कमेंट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि हम लोग प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रतिशत चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? मूल्य, खपत और खर्च से संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ते थे, जिसका आज हम एक नेक्स्ट लेवल मतलब कि उससे थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ये वीडियो जो हमारा भाग 10वां बन रहा है प्रतिशत का। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये सभी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो उपयोगी है ही, उसके साथ साथ आपके दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग है। तो अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके ऊपर स्क्रीन पे आ भी गया होगा, तो इस आज के क्वेश्चन में क्या अंतर है कि चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 39 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी है? ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं बगल में, जो कि दिया है पहला 30 केजी, दूसरा 33 किलो और सी दिया है 36 किलो और डी दिया है 27 किलो। क्वेश्चन को हम समझते हैं, कह क्या रहा है? कह रहा है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि चीनी का रेट बढ़ गया। मान लीजिए आप बढ़ गया तो क्या कर रहा है कि खपत इतना कम कर लिया, क्योंकि खर्चा जो है, अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें खर्चा पहले में अपरिवर्तित था, लेकिन अब खर्चा परिवर्तित है। तो पूछ रहा है इतना उसने खपत कम कर लिया कि खर्चा में जो वृद्धि हो रहा है, मतलब रेट बढ़ने के कारण खर्चा में वृद्धि होगा, तो जो वृद्धि हो रहा है वो केवल 10% ही रहेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले कि मूल्य में वृद्धि, तो देखिए ये हमारा हो गया मूल्य, ऊपर रहता है, फिर यहाँ पर आ जाएगा खर्च, खपत आएगा, सॉरी, मूल्य, खपत, और इन दोनों के साथ गुणनफल में आ जाता है खर्च। तो आइए देखते हैं। तो जैसा ही क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मूल्य में वृद्धि हुई है, तो मूल्य वृद्धि निकालेंगे हम। तो ये कितना दिया हुआ है? 30% दिया हुआ है। और जब हम 30% को भिन्न बदलेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 30% का हो जाएगा बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना आया? 3/10 आया। मतलब मूल्य पहले कितना था? 10 था, उसमें 3 बढ़ गया, तो यहाँ लिखेंगे मूल्य प्रारंभिक 10 था और यहाँ बढ़ गया 3, 13 हो जाएगा। खपत का हमें रेशियो निकालना है, तो हम ये मान लेते हैं कि पहले जो खपत था वो x था और अब जो खपत हो जाएगा वो y हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो भाई ये मानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि खर्च में वृद्धि हो रही है, तो अगर हम खर्च वृद्धि देखें तो खर्च वृद्धि दिया हुआ है 10%, जो कि आपको पता भी है कि 10% हो जाएगा 10% हटाएंगे बटे में आ जाएगा 100। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/10। मतलब कि जब खपत 10 मूल्य 10 रेशियो था तब खर्चा 10 रेशियो था, और अब जो है ये 11 रेशियो हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा मूल्य, खपत और खर्चे में क्या संबंध दिख रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी हुआ है कि अगर आप इस मतलब खर्च से नीचे की लाइन से ऊपर का काटते हैं तो डायरेक्ट कट जाएगा एकदम सीधे सीधे। तो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, 13 11 तो कटेगा नहीं, कट गया। तो अब उसके बाद जो ऊपर की लाइन में जो भी चीज़ें बचेंगी उनका तिर्यक नीचे गुणा हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 1 बचा है तो इस 1 का गुणा इधर हो जाएगा × 1। यहाँ 13 बचा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा 13। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो x के नीचे कितना अनुपात आया? 13 आएगा, और y के नीचे कितना अनुपात आएगा? 11 कम 11 आएगा। और क्वेश्चन में आप ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा भी है कि खपत में कमी आ रहा है, मतलब कि 13 से 11 क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो बस यहाँ से निकल जाएगा कि खपत में
कमी। तो खपत में कितना कमी हो रहा है साथियों? 2 रेशियो का हो रहा है, 13 से 11 2 रेशियो। पहले कितना था? अच्छा देखिए, हमको प्रतिशत नहीं निकालना है, क्वेश्चन में क्या दिया है मैंने ध्यान नहीं दिया, भूल गया थोड़ा। तो देखिए पहले जब मूल्य 10 अनुपात था तो खपत 13 अनुपात है, और बाद में जब मूल्य 13 अनुपात हो गया तो खपत 11 अनुपात हो गया। तो इसमें कहा क्या रहा है कि मूल्य वृद्धि से पहले, मतलब कि मूल्य वृद्धि मतलब कि इस समय में जो खपत है वो कितना है? 39 किलो। और हमने देखा कि खपत का रेशियो जो निकाला हमने वो 13 है, मतलब कि 13 रेशियो बराबर हो जाएगा 39 किलो के। तो यहाँ से जिसको हम काटेंगे 13 कम 13 और 13 तिया 39, मतलब कि 1 रेशियो का अनुपात आएगा 3 किलो। और जब 1 रेशियो का अनुपात 3 किलो आ रहा है तो मूल्य वृद्धि के समय अनुपात हमारा y का मान कितना आया? 11 आया। मतलब 11 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 33 किलो। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि कहा क्या रहा है कि जब मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, ये हमने अनुपात में बदला, मतलब कि जब 10 से 13 कर दिया गया तो हमें खपत कितना कम कर दिया जाए कि खर्च 10% हो, मतलब कि 10 से 11 हो जाए। तो ये सक्सेसिव मेथड का नियम है कि जब बेस लाइन से हम नीचे की वस्तु अंकों को काटेंगे तो बिल्कुल सीधे भी काट सकते हैं, और अगर इन दोनों में अगर काटते हैं तो तिर्यक काटते हैं। काटने के बाद जो संख्या बचेगा उसका तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचा, 11 का गुणा 1 से हो गया, और यहाँ 13 बचा तो इधर हो गया। क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि पहले खपत थी 39 किलो, तो खपत का रेशियो 13 है, तो 13 का 39 से हमने निकाला तो 1 रेशियो का मान आ गया 3 किलो, और उसी का हमने रखते हुए 11 रेशियो का मान निकाल लिया, जो किया गया 33 किलो। तो इसको अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। और अब अगला क्वेश्चन जैसा कि ऊपर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और इसका जो ऑप्शन दिया है साइड में दिया हुआ है, तो इसको आप देखिए। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कमेंट करके बताइएगा हमको, तब तक हम जो है इसको इरेज कर लेते हैं। ये वाला भी जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, खपत और मूल्य से संबंधित। तो इसमें आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा दोनों टाइप का, फिर उसके बाद आप जो क्वेश्चन लगाना चाहें आप इस टाइप में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी के हो जाने पर एक दुकानदार ने अपना खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 45 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी है? मतलब कि साथियों क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसा कि पहले क्वेश्चन में मूल्य बढ़ा था, इसमें कीमत घट गया, मूल्य घट गया, तो उसने वृद्धि इतनी जो है बढ़ा दी अपना कि जो खर्च में जो कमी आ रहा है, मतलब मूल्य बढ़ने के बाद खर्च तो कम होगा, तो खर्च में कमी केवल 15% आ रहा है। और पहले का अनुपात दिया हुआ है 45 किलोग्राम, और हमें अब का पूछ रहा है कितना खपत उसने बढ़ाया है। इसका ऑप्शन पहला दिया है 51 किलो, बी नंबर दिया है 54 किलो, सी नंबर दिया है 56 किलो, और डी नंबर दिया है 68 किलो। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि पहले क्या दे रहा है कि मूल्य में हो रहा है कमी, और वो भी कमी कितने का हो रहा है? 25% का। तो देखिए, तो पहले इसको हम अनुपात में बदल लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है? मूल्य में कमी, जो कि दिया हुआ है 25%, और ये तो हम जानते ही हैं कि 25% बराबर होता है 1/4, और नहीं जानते तो आप बदल लीजिए। 25 इंटू प्रतिशत की जगह कर देंगे 1/100, 25 से 100 काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो ये हो गया 1/4। कहने का मतलब है कि मूल्य वृद्धि से पहले जो अनुपात नीचे रहता है हर में, तो पहले था 4, 1 कम हो गया, तो अब हो जाएगा 3।
क्वेश्चन में क्या कर रहा है, खपत में वृद्धि हो रहा है, हमें पता नहीं है, ये निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि पहले x था और अब ये y है। और खर्च में कमी, क्योंकि मूल्य कम हो रहा है तो खर्च कम हो रहा है। तो खर्च कितना कम हो रहा है, तो देखिए खर्च कमी बराबर आ रहा है 15%। तो इसको बदलेंगे 15%, हटाएंगे बटे में 100 लग जाएगा, 5 से काटिएगा तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और ये 0, 3/20। अर्थात कि पहले खपत जो 20 रेशियो था 15% मतलब कि 3 अनुपात कम होके ये हो जाएगा 17। आप अगर चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 5% बराबर होता है 1/20। तो 3 से इधर गुणा करते हैं तो ये 15 हो जाता, इधर गुणा करते 3/20 हो जाता। तरीका बहुत सा है, आप जिससे चाहे वैसे करें। तो फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आप देख रहे हैं कि यहाँ नीचे खर्च मूल्य से कट सकता है, और ये नियम भी है कि जहाँ पे हम लाइन के नीचे काटते हैं ऊपर का नीचे काट देते हैं, मतलब 4 से 20 काटेंगे तो 5 बार में जाएगा और ये 1 बार में जाएगा। और फिर जो संख्या बचा उनका तिर्यक गुणा हो जाता है, मतलब कि इस 1 का गुणा इधर तिर्यक में हो जाएगा 17 से, और इस 3 का गुणा इधर हो जाएगा 5 से। तो x के नीचे जो मान आ रहा है ये x का हो जाएगा जो कि है 15 रेशियो, और y के नीचे जो मान आ रहा है वो 17 हो जाएगा। और जैसा ही खपत में वृद्धि हो रही है क्वेश्चन में दिया है, तो देखिए यहाँ खपत बढ़ भी रहा है। तो खपत पहले 15 था और अब हो गया 17। और जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जब खपत 15 था, 15 खपत पे खपत 15 रेशियो जो कि बराबर है 45 किलोग्राम के। तो यहाँ से हम जब 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो आप इसको 15 से काटिए, 15 कम 15 और 15 तियाँ 45, तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 3 किलो। और इस समय जो अनुपात है वो 17 है, तो 17 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो 17 तियाँ 51 होता है, 51 किलो इस समय का खपत आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। और ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है साथियों, तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहा कि मूल्य में 25% की कमी। तो कमी को हमने अनुपात में बदला, पहले 4 अनुपात था फिर 3 अनुपात हो गया। खपत हमको ज्ञात करना है कि कितना किलो हो रहा है, उसका अनुपात हमें नहीं पता। खर्च में क्या दिया है कि 15% की कमी हो रही है, मतलब कि पहले 20 था 3 कम होकर 17 हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के नीचे दिया हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई वाली लाइन के नीचे दिया हुआ है, तो डायरेक्ट काटेंगे, ये 1 बार में, ये 5 बार में हो जाएगा। फिर जो संख्या आ रही है सबका तिर्यक गुणा कीजिएगा, तो 17 का गुणा 1 में हो जाएगा तो आएगा 17, और ये 17 हो जाएगा। अब मान लें कि मूल्य कमी होने के बाद का अनुपात आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 15 जो कि मूल्य कमी के पहले का अनुपात था। और जैसा कि हम जानते हैं कि खपत का अनुपात है, तो ये 15 जो है 45 किलो के बराबर हो गया। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान आ जाएगा 3 किलो, और जैसा कि 17 अनुपात इस समय का खपत है तो 17 में 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 51 किलो। तो इसको अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन मतलब कि वनडे एग्जामिनेशन में अब जो न्यू पैटर्न पे आधारित प्रश्न आते हैं, लगभग उनका जो टॉपिक था वो मैंने आपको करा दिया है। अगर आपको किसी प्रश्न में अगर प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, उसका अगली वीडियो में ज़रूर जो है जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा, मतलब कि उसको हल किया जाएगा। तो इस तरीके से आज के लेक्चर का मूल्य, खपत एवं खर्चा संबंधित हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें क्या करूँगा कि आय, मतलब कि कोई आदमी कितना पैसा कमा रहा है, कितने चीज़ों पे खर्च कर रहा है, फिर कितना बचत हो जा रहा है तो उसकी आय कितनी होगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिसका एक डेमो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं। अगर हो तो आप इसको हल करिएगा। क्या है कि एक आदमी अपनी आय का 45% किराए पर, 15% भोजन पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है, मतलब कि 100% कमा रहा है तो फला परसेंट कम खर्च कर देता है। फिर क्या दिया है कि यदि उसके पास 2250 में बचे हैं, मतलब कि इतना खर्च करने के बाद भी 2250 रुपये, जो कि प्रतिशत नहीं है रुपए में दिया है, बचे हैं, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन आपके इस साइड दिए हुए हैं।
या ऑप्शन में मैं नहीं दे रहा हूँ, आप अपने से हल करिएगा। अगर आपको आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी के साथ कल हम इसको शुरू करेंगे लेक्चर। तो साथियों, आशा करता हूँ कि बताया गया सभी सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि पता लगे कि भाई हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ये आपके लिए सार्थक है कि नहीं, कि निरर्थक ही है। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से हमको उत्साह मिलता है और लाइक के माध्यम से। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।